पहला दिन हम जो सीन शूट कर रहे थे उसमें जितनी भी कास्ट एंड क्रू है हमारी फिल्म की सब मौजूद थे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे चौंका दी थी जिस बात ने वो ये था कि जब मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने सेट देखा, मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। और मैंने नोटिस किया कि सेट इतना ब्यूटीफुल है, इतना लैविश है, इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है वो सेट। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू फीलिंग थी मेरे लिए और मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि ये मेरी पहली फ़िल्म है और इसका सेट इतना आलीशान है। और पहले दिन की शूटिंग थी तो पहला दिन तो सुपर्ब था और उसके बाद पहले दिन से आखिरी दिन शूटिंग की कब आई हमें नहीं पता चला। आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ डिम्पी सिंह. Dimpy Singh is the name of my character, and she's a very today's girl, a very independent girl next door, bubbly, sweet, innocent, talkative, a very romantic girl by heart. She loves to fall in love. She's basically a very romantic person by heart, very soft-hearted girl. शुरुआत में यही होता है, but at the same time वो अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती है, अपने परिवार वालों से बहुत attached है because she lives in a joint family. शिमला के पहाड़ों में रहती है. She's a mountain girl. बट उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। धीरे धीरे वो नोटिस करती है कि उसकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है, उसकी फैमिली में कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है, उसके सराउंडिंग्स में सब कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा है। अब क्योंकि डिम्पी सम्राट नहीं है तो डिम्पी फिगर आउट नहीं कर पाती कि ये क्यों हो रहा है उसके साथ और उसके घर में ये क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसने डिसाइड किया कि वो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेगी और फिर वो ये प्रॉब्लम लेके सम्राट के पास जाती है, उम्मीद लेके कि सम्राट उसकी मदद करेगा और ये पूरा केस सॉल्व करने में उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। बट जो पहला इंटरेक्शन डिम्पी और सम्राट का होता है उसमें ही डिम्पी समझ जाती है कि सम्राट से ज़्यादा बेटर डिटेक्टिव या बेटर जासूस शायद इस पूरी दुनिया में उसे नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए। अगेन आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फॉर्चुनेट दैट मुझे राजीव जी के साथ ऑपोजिट पेयर होने का मौका मिला इस फिल्म में। और क्योंकि राजीव इंडस्ट्री में हमेशा एक परफॉर्मर की तरह से जाने गए हैं, उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उनमें उनका काम बहुत अप्रिशिएट हुआ है। और जब एक ऐसे एक्टर के सामने आपको अपनी कला प्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो ये अपने अंदर ही एक बहुत अच्छी बात होती है। एंड एट द सेम टाइम वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने सम्राट का किरदार निभाया कि मुझे लगता है कि राजीव से बेटर सम्राट कविता जी और दादा को कभी नहीं मिलता। कौशिक दादा से जब मैं पहली बार मिली थी तभी मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट हार्ड वर्किंग डायरेक्टर है। उन्होंने बैंग ऑन इसकी शूटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो की ही, बट एट द सेम टाइम बिना डर के, बिना किसी झिझक के, उन्हें पता है कि जब उन्होंने एक चीज़ पर इतनी मेहनत की है तो लोग देखेंगे और लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी।